झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। बहुत बड़ी कविता है, मैं उसको कुछ ही पंक्तियों में समेटने की कोशिश करूंगी। तो प्रस्तुत है कविता कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, जय बोले बुंदेले हर वह किसने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, शमवीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी पर आई लक्ष्मीबाई झांसी में, उदित हुआ सौभाग्य महलों में उदित उजियारी छाई, मगर काल गते चुपकी चुपके काली घटा घेर आई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, विधवा हुई रानी, हाय विधवा हुई रानी, विधाता को भी नहीं दया आई, रानी हुई विधवा विधाता को भी दया नहीं आई, और बुझा दीप झांसी का तो डलहौजी मन में मुस्काया, बुझा दीप झांसी का तो डलहौजी मन में मुस्काया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर उसने तिरंगा झंडा लहराया, फौरन फौजे भेज दुर्ग पर उसने झंडा लहराया, लावारिश का वारिश बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया, रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, जय बोले बुंदेले हर वह किसने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और यहाँ से असली कविता शुरू होती है। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि झांसी की रानी, आप एक कल्पना करके देखिए, ये झांसी का मैदान है, वहाँ पर एक तरफ अंग्रेजों की सेना है और दूसरी तरफ झांसी की रानी की सेना है। इन सबकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, इन सबकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद आसमानों ने, जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, जय बोले बुंदेले हर वह किसने सुनी कहानी थी। रानी चली काल भी आई करसों में निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया तत्काल सिधार, आगे बढ़कर रानी ने किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने भी छोड़ी राजधानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजयी हुई रानी पर फिर से सेना घिर आई थी, अब के सम्मुख स्मिथ खड़ा था उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंद्रा सखिया रानी के संग आई थी, उन दोनों ने भी युद्ध क्षेत्र में भारी मार काट मचाई थी, लेकिन पीछे से ह्यूरोज आ गया। देखो बेटा, अब उन्होंने लेफ्टिनेंट वॉकर को हराया, लेफ्टिनेंट स्मिथ की सेना को हराया, लेकिन पीछे से जब ह्यूरोज की सेना आती है तब भी रानी बहुत ही मर्दानगी से लड़ती है, लेकिन अफसोस उनका पहले वाला घोड़ा मर चुका है, और जो नया घोड़ा था वो नाले को पार करने में उनको बहुत ही मुश्किल होती है। तो कुछ कविता इस तरह की से है कि पीछे से ह्यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, फिर भी रानी मार काट कर चलते बनी सैन्य के पार, मगर सामने नाला आया यह था संकट विषम अपार, नया घोड़ा था अड़ा घोड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु भव तेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, रानी गई सिद्धार्थ चिताही अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वो सच्ची अधिकारी थी, सिखा गई जो सीख तुमको सिखानी थी, उम्र अभी कुल 23 की थी, मनुष्य नहीं अवतारी थी, जाओ रानी याद करेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू है स्वतंत्रता की अविनाशी, और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।